सूत जी ने भगवान गणेश और कार्तिकेय के विवाह का वर्णन किया। कार्तिकेय जी परिक्रमा करने चले गए पृथ्वी की, और पीछे से गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह कर लिया। कार्तिकेय जी जब लौट कर आए तो उन्हें मन में वैराग्य हो गया था तीर्थों में जाने से, इसीलिए कार्तिकेय जी ने विवाह नहीं करने की शपथ ले ली और वो कौच पर्वत की ओर चल पड़े। तो भगवान कहते हैं कि कार्तिकेय महाराज जब कौच पर्वत पर गए तो माता पार्वती, जो कार्तिकेय को कभी भी अपना पुत्र नहीं मानती थी, आज कार्तिकेय जी ने जो तप जप धरती की परिक्रमा तीर्थ किया, तो माता पार्वती का भी दिल भगवान कार्तिकेय ने जीत लिया। अब तो शिव और पार्वती दोनों कार्तिकेय जी को मनाने के लिए कौच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती जी ने बहुत मनाया श्री कार्तिकेय महाराज को, पर अब कार्तिकेय जी तो विवाह नहीं करना है ये व्रत ले चुके हैं, और जब परिक्रमा के लिए पृथ्वी पर गए थे तब तो विवाह करने के शौक में ही गए थे कि जल्दी से जल्दी विवाह हो जाए, कृपा हो जाए काशीनाथ की, द्वारिका नाथ की, अमरनाथ की, जिसकी भी हो जाए। पर जैसे गए तो वहां महात्मा संतों को तप जप करते देखा तो उनके मन में भी वैराग्य हो गया था। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, शादी ब्याह करने के लिए अगर वो अपने आप खुशी खुशी हो जाए तो खूब करो, पर शादी करने के लिए तीर्थों में तप जप करने के लिए जाना पड़े ब्याह के लिए, तो मेरी बात मान लो, तीर्थ में आने का मौका मिला हो ब्याह के लालच में, तो वहां आने के बाद भगवान से यही प्रार्थना करो कि मेरी बुद्धि फेर दो, मेरा दिमाग फेर दो, कि मैं बैरागी हो जाऊं, मैं तपस्वी हो जाऊं, ये विवाह से छुटकारा मिल जाए। शादी जैसी चीज के लिए तप जप उपवास व्रत करने की जरूरत नहीं है। कोई विलक्षण चीज हो तो उसके लिए तप जप किया जाता है, विवाह विलक्षण चीज नहीं है कोई। पर दुनिया ये भी कर रही है, शादी नहीं हो रही तो लोग कितनी पूजा करवाते हैं, शादी नहीं हो रही तो लोग धाम तीर्थों में भी जाते हैं, शादी नहीं हो रही तो लोग पोथी भागवत भी बिठाते हैं, शादी नहीं हो रही तो अभिषेक अनुष्ठान भी कराते हैं। केवल शादी के लिए इतना करना नहीं है, भगवान को खुश करो, ये कहो प्रभु ये अनुष्ठान, ये भागवत पोथी, ये शिव पोथी, ये जो कुछ हो रहा है महामृत्युंजय मंत्र, ये सब आपको प्रसन्न करने के लिए हो रहा है। आप हमें अपना लो, आप ही हमारे पति, आप ही हमारे भगवान, आप ही सब कुछ प्रभु, आप ही हमारे, बस ये प्रार्थना कर सकते हैं। पर आप जो डिमांड करते हैं वो तो आपको फल के रूप में प्राप्त होगा ही होगा। ये तो बीच में मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं अपनी तरफ से। अनायास जो चीज हो जाए वो हो गई, पर जब उसका ज्ञान हो जाए कि ये उचित है या अनुचित है तो उसका त्याग करना चाहिए। अगर उचित नहीं है तो, अगर उचित है तो उसका उपयोग करना चाहिए, जीवन में उसका लाभ लेना चाहिए, चाहे वो विवाही क्यों ना हो। विवाह अगर हो गया है और वो उचित हो गया है तो उसका उपयोग करो, आगे बढ़ने में, भगवत प्राप्ति में, सृष्टि के निर्माण में, धर्म की स्थापना में उसका सपोर्ट हो, सहयोग हो, तब ग्रस्त अच्छा है। मौका मिला है सन्यास लेने का, सन्यास बन गया है तो उसका भी उपयोग करो आगे बढ़ने में, न्यास करने में। ये प्रयत्न करते रहो कि कैसे भी शरीर बस में हो, मन में बस में हो, चित्त बस में हो। उत्तेजना उद्विग्न को समाप्त करने के लिए न्यास करते रहो। सन्यास लेके भी गलती होती है, पर कोशिश करो कि न्यास हो। वानप्रस्थ में जाएं तो वहां पर भी कोशिश करो कि ज्ञान हो, विवेक हो।
स्कंद भगवान श्री कार्तिकेय महाराज ने जो निर्णय लिया वो उत्तम है शास्त्रों के अनुसार। माता पार्वती मोह माया में आ गई हैं और पुत्र कार्तिकेय को बार बार समझा रही हैं, पुत्र विवाह कर लो। अरे ऐसे क्यों नाराज हो गए, हमने कुछ नहीं किया है, वो तो गणेश ने चतुराई की है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमें तो तुम भी ब्रह्म रूप मानते हो, सारी पृथ्वियां सारे आकाश तेरे पिता कैलाशपति में समाये हैं, सारी धरतियां मुझ में समाई हैं। ऐसा गणेश को हमने ही बताया, इसलिए उसने हमको ही ब्रह्मलोक मानकर पृथ्वी के चक्कर मार कर विवाह कर लिया। तुम नाराज हो गए हो। कार्तिकेय कहते हैं माता मैं नाराज नहीं हूं। एक माता पिता अपने बच्चे को जो कहता है उसका पालन मैंने किया है। आपने मुझे तीर्थ में भेजा, मैं गया, मुझे वहां जो भी लाभ मिला उस लाभ से मैं प्रभावित और आनंदित हूं। आप मुझे जबरदस्ती गृहस्थ में मत डालिए, क्योंकि मुझे गृहस्थ अप्रिय नहीं है। जितेंद्रिय व्यक्ति के लिए गृहस्थ की बहुत आवश्यकता नहीं है। मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर जिसका कंट्रोल नहीं है उसको गृहस्थ का आवरण करना चाहिए। कार्तिकेय कहते हैं मैं तो अपने मन बुद्धि को आपके चरणों में लगा चुका हूं। मेरी इंद्रियां, मेरे हाथ पैर, जो भी शरीर है वो भी आपके लिए अर्पण हो चुका है। अब मेरे लिए विवाह की सोचना व्यर्थ है। हे माते पिताश्री, मैं विवाह नहीं करूंगा। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा जब डूब गया, अंधेरा रात्रि में छा गया, तो पूरे 15 दिन माता पार्वती कार्तिकेय को मनाती रही। और जैसे ही शुक्ल पक्ष आया, चंद्रमा का प्रकाश हुआ, भगवान शिवजी कार्तिकेय को मनाते रहे। ऐसा पूरा 12 मास, साल पूरा निकल गया मनाते मनाते मनाते, पर चंद्रदेव नहीं मने। क्या हुआ परिणाम? परिणाम हुआ कि चंद्र देवता कौच पर्वत स्थान बदलकर ऊपर शिखर चले गए। कैसे भी माता पिता मेरा पीछा छोड़ दें, पर चंद्रदेव के पीछे पीछे माता पार्वती और शिव जी भी चले। अंत तो गत्वा ये हो गया कि माता पार्वती शिव जी दोनों ने ये संकल्प ले लिया कि अगर कैलाश पर कार्तिकेय लौट के नहीं गया तो हम भी कैलाश पर नहीं जाएंगे, हम भी यहीं कौच पर्वत स्थापित हो जाएंगे। जब ये संकल्प लिया और कार्तिकेय जी को ये पता चला कि मेरे माता पिता भी यहीं स्थापित होना चाहते हैं, तो वो स्वयं चरणों में आकर प्रार्थना करने लगे, हे पिताश्री, हे माताश्री, आपका ज्योति रूप मेरे साथ स्थापित हो जाए और आपका जो स्वरूप साकार है वो गणेश शुभ लाभ, रिद्धि और सिद्धि के आनंद के लिए कैलाश पे चला जाए। तो भगवान का ज्योति स्वरूप जो है वो कार्तिकेय के साथ में स्थापित हो गया। एक स्वरूप अपने कार्तिकेय को दे दिया और दूसरा अपना जो विग्रह स्वरूप है, साकार रूप दे, जो गणेश जी के लिए वापस कर दिया कैलाश पर। शंकर पार्वती कैलाश पर भी आ गए और उन्होंने कौच पर्वत पर भी अपनी ज्योति के रूप में स्थापना कर दी कार्तिकेय के साथ। और कार्तिकेय को वरदान दे दिया, हे कार्तिकेय, जो भी स्कंद के रूप में तुम्हें पूजेगा उसे पार्वती और शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा मुफ्त में। उन्हें हमें पूजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कार्तिकेय का पूजन दर्शन करेगा वो हमारे भी पूजन दर्शन का लाभ प्राप्त करेगा। ये इस स्थान की महिमा होगी, इस ज्योतिर्लिंग की महिमा होगी। आज मेरे भगवान ने मल्लिकार्जुन महादेव के रूप में कौच पर्वत पर अवतार प्रकट लिया। प्रणाम करें, बोलिए मल्लिकार्जुन महादेव की जय हो। कार्तिकेय महाराज के कल्याण के लिए स्वयं शिव पार्वती स्थापित हो गए। बंधुओं, माता पिता के अंदर ये गुणवत्ता होती है, ये वफादारी होती है। औलाद के सुख के लिए माता पिता कहीं भी चले जाते हैं, उनके सुख के लिए, उनके कल्याण के लिए। जिनमें शिव जैसा, पार्वती जैसा गुण है
और जो औलाद कार्तिकेय जैसी महान तपस्वी है, सज्जन है, एकाग्र चित्ती है, उसी माता पिता को चाहिए कि वो भी इसका आचरण करें, क्योंकि इससे समाज और शास्त्र दोनों का विकास होता है। आज भगवान शिव ऐसा न करते, पार्वती ऐसा न करती, तो मल्लिकार्जुन महादेव का नाम कैसे पड़ता? अर्जुन का मतलब ही शिव है और मल्लिका का अर्थुनी पार्वती है। आज मेरे ऐसे महान प्रभु ने ज्योति स्तंभ खड़ा कर दिया और उस कौच पर्वत की श्रृंखला को, शाखा को सम्मान प्रतिष्ठा प्रदान करवा दी। उसका महत्व बताया कि जिनके भी विवाह आदि में अड़चन आ रही है वो जाएं कौच पर्वत पर और श्री मल्लिकार्जुन महादेव का दर्शन करें, 14 दिन वहां निवास करें, तो वहां से विवाह आदि की जो अड़चन है वो खत्म हो जाती है। ऐसी महिमा उसकी बताई। और जो भक्ति करना चाहते हैं वो श्री कार्तिकेय की तरह अखंड ब्रह्मचर्य को धारण कर लेते हैं और ब्रह्म में रमण करने लगते हैं। वहाँ स्थान पर भक्ति भी इस तरह की प्राप्त होती है और संसार भी प्राप्त होता है। दोनों प्रकार के फल वहाँ प्राप्त होते हैं। कभी समय मिले तो आप वहाँ भी जाइए, भगवान महादेव का इस तरह भी दर्शन करके आइए।